समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक शेर रहता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर दिन प्रतिदिन खा जाता था। एक दिन जंगली भैंसा का शिकार करने के बाद वह अपने रास्ते से घर लौट रहा था। उसी रास्ते में एक चतुर शियार से उसका सामना हुआ। निरीह शियार अपने विशिष्ट बलशाली सिंह को देखकर नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बनाएं। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार की परिस्थितियों से अपना पेट भरूंगा। शेर को शियार पर दया आ गई। उसने उसे अपनी शरण में रखा। शेर की शरण में शियार को बिना डरे जाने भोजन प्राप्त होगा। सिंह के शिकार को छोड़कर उसके साथ कुछ अनबन हुई, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। भौतिक सुगंधता आने के बाद शियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। उसे लगता है कि अब वह भी शेर के समान बलशाली हो गया है। इसी घमंड में वह एक दिन शेर से बोला, अरे शेर, मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट देख लो। क्या अब मैं बिल्कुल शक्तिशाली नहीं हो गया हूँ? नहीं ना। इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूँगा। मेरी छोड़ी हुई चीजों से तुम अपना पेट भर लेना। शेर शियार के प्रति मित्रवत था। वह उसे बोला। चंचल शियार की चिंता थी उसे, इसलिए उसने शिकार करने से मना किया। लेकिन घमंडी शियार के सिर पर घमंड चढ़कर बोल रहा था। वह सिंह का सलाह नहीं माना। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा था। उन्हें देख वह भी शेर की तरह गर्जने की सोची, लेकिन वह तो शियार था। शियार की तरह जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने की जगह वह उनके पैरों में जा गिरा। मस्त हाथी अपनी धुन में चलते जा रहे थे, उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह शियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर का सिंह अपने मित्र शियार की हालत देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, उनकी ऐसी ही गति होती है।